हेलो स्टूडेंट, अब हम हमारा चैप्टर जो कोल एंड पेट्रोलियम था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो व्हीकल्स होते हैं जो हल्के होते हैं और जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, ये सब इसमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें हम डीजल का यूज़ करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल और डीजल है उसे हम कहाँ से लेते हैं? एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है पेट्रोलियम, जिससे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर दैट एज सोन फिगर 5.4। अभी जो नीचे 5.4 फिगर है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेट्रोल कहाँ पे और कैसे मिलता है। तो पेट्रोलियम जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, ओलियम का मीन्स होता है ऑयल। मतलब जो ऑयल हमें रॉक्स के नीचे से जो अर्थ के नीचे से मिल रहा है उसको हमने पेट्रोलियम नाम दिया है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. पेट्रोलियम जो है एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सी के अंदर डेड हो गए और फिर उसके ऊपर लेयर बनती चली गई सॉइल की। तो वो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो डेड होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure, transfer of dead organ into petroleum and natural gas। मतलब वही मीनिंग है मेरा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेड हो गए और मिलियन ऑफ ईयर्स मतलब लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये जो किस में चेंज हो गए? नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में चेंज हो गए। लुक एट 5.4 इस it shows the deposition of petroleum natural gas. You see that the layer of containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. ये जो फिगर आपको 5.4 दिख रही है इसमें ये रिजर्वर रॉक्स है, वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है और गैस है। तो ये वाटर जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है क्योंकि ऑयल हमेशा हल्का होता है, वाटर से उसके ऊपर होता है। और ऑयल से ऊपर क्या है? नेचुरल गैस है जो कि हम एक मशीन होती है उसके द्वारा हम इसको बाहर निकालते हैं। इस मशीन को हम बोलते हैं ड्रिलिंग रिग्स। ये ड्रिलिंग रिग्स एक मशीन होती है जिसके द्वारा हम गैस को और ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। ये जहाँ पे ये इनकी जो खाने होती हैं वहाँ से हम इनको ये बाहर निकाल सकते हैं। The world first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam, in India. Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, Hai, and in the river basins of Godavari and Krishna. तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे ये बताया गया है जहाँ से हमें पेट्रोलियम को हम निकालते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम कैसा होता है? एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑडर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो इसमें जो स्मेल होती है इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं लगती है। और इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, बहुत सारे। The process of separating the various constituents fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. तो जो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम पेट्रोलियम से अलग करते हैं तो उसे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। और ये काम जो होता है पेट्रोल रिफाइनरी की जो फैक्ट्री होती है वो वहाँ पर ही होता है। Various constituents of petroleum and their uses are given in table point 5.1। ये जो टेबल दी है ना इसमें आपको बताया गया है
कि कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं। जैसे है पहला है आपका पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। जब पेट्रोलियम गैस जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, इसको हम अपने घर में खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। दूसरा आपको दिखाया गया है यहाँ पर पेट्रोल है, जो तो आप ये तो आपको पता है कि आप कहाँ यूज़ करते हैं। केरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेंट है, और फिर आपका है पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स का यूज़ आप ऑइंटमेंट में, कैंडल में, वैसलीन में, इन सब में यूज़ करते हैं। बिटमिन है, बिटमिन का यूज़ आप किस में करते हैं, पेंट्स में करते हैं, और ये रोड सरफेसिंग है उसमें आप वो करते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है। जो नेचुरल गैस का टॉपिक हो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।